हाय गाइस, लाइक आज का लीड कोड चैलेंज जो था वो करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 11,000 लाइक मिला है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग जो होगा उसमें बस नंबर्स होंगे और नंबर्स लाइक 0 to 9 के बीच में होंगे, ठीक है। अब और तुमको उसको क्या करना है, तुमको डिकोड करना है। और डिकोड कैसे करना है, स्ट्रिंग से नंबर उसमें है, कैरेक्टर को मैप करना, और उस कैरेक्टर से एक वर्ड बनेगा, और कितने वर्ड बन सकते हैं वो तुमको फाइंड करना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 है, राइट। तो 1 2 में देखो 1 और 2 को अलग अलग किए तो हम लोग ए भी बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो केवल 12 लिया मैंने तो एल बन जाएगा, मतलब दो कैरेक्टर बने, दो वर्ड बनेंगे 1 2 को डिकोड करने पे। मतलब ये दो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं, यही दो बनेगा ही, और कोई नहीं बनेगा, राइट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तुमको, तो देखो यहाँ पे कि हमारे पास 2 to 6 है, राइट। तो एक देखो क्या क्या बनेगा, 2 2 and 6 यहाँ पे B B F। दूसरा है देखो 2 and 26 बनेगा, तो 2 का हो जाएगा B and Z मतलब 26। तो दूसरा बन गया। तीसरा आ गया 22 और 6, तो V हो गया 22 और 6 हो गया F। तो तीन वर्ड बने हैं इससे, तो तीन आंसर हो गया। यहाँ पे देखो जीरो किसी भी कैरेक्टर से मैप नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर तुम देखोगे तो हम लोग को मैप कराना है A to Z के बीच में और 1 to 26 के बीच में। तो जीरो किसी भी कैरेक्टर से मैप नहीं करता है, मतलब ये हुआ कि रिटर्न जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं जिससे सॉल्व कर पाया वो मैं तुम लोग को बताऊंगा और लिंक ऐड कर दूंगा, जिसमें दूसरे दूसरे सारे अप्रोच से भी इसको सॉल्व किया गया उसका वो एक ट्यूटोरियल है, उसका भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा, वहां पे जाकर देख लेना। बहुत अच्छे से समझाया है उसने। आगे बढ़ते हैं कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग जो है 1 2, या तो 1 लोगे या तो 1 2 दोनों लोगे, राइट, समझ रहे हो। यहाँ पे 1 लेंगे और 1 2 दोनों लोगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 to 6 जो है, 2 to 6 है। तो पहले बार तुम क्या लोगे, एक कैरेक्टर लोगे, ठीक है। फिर दूसरा बार ले, दूसरा बार क्या करोगे, एक दो कैरेक्टर लोगे, फिर एक तीसरा ले लोगे, तीसरा कैरेक्टर, दो वर्ड लोगे, दो कैरेक्टर लोगे, 2 2 and 6। तीसरी बार एक दो लोगे और यहाँ पे दो बार, मतलब ये लास्ट वाला दो कैरेक्टर ले लोगे, 2 और 6, राइट। तो हमारे पास कितने सारे, कितने ऐसे बने, तीन बने हैं। तो तुम यहाँ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो कि हम लोग मैक्सिमम दो कैरेक्टर को एक साथ मतलब यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो एक कैरेक्टर मतलब A to Z में मैक्सिमम 26 है और मिनिमम 1 है। इससे ज्यादा मतलब इसी के रेंज में ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग तीनों कैरेक्टर का यूज करके वर्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 to 6 करके कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो 2 to 6 को मैप करो। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, राइट। तो एक पैटर्न यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होगे कि अगर किसी तरह मैं लाइक एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना लूं कि देखो मैं 2 to 6 पहले है, राइट, यहाँ पे 2 to 6 पहले है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको, या तो मैं एक बार में एक कैरेक्टर ले लूं, तो मैं 2 लिया तो कितना बचा यहाँ पे, 26 बचा। या तो मैं यहाँ पे 22 ले लूं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, राइट। तो ये दो ही केस हो सकते हैं। तो देख रहे हो एक ट्री बन रहा है, रूट हो जाएगा वो स्ट्रिंग, और उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, सब स्ट्रिंग बनाते जाएंगे और देखेंगे कि उससे मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक ठीक है, 26 तो मैप हो रहा है। इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं दो भागों में। एक हो जाएगा कि 2 और यहाँ बचेगा 6, और एक हो जाएगा 26 का 26 ले ले तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो और यहाँ पे 6 दिया मैंने, तो 6 में भी कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो पहला हो जाएगा ये, अगर आंसर हम लोग देखें तो पहला यहाँ से हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा 2 to 6, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा एक स्टेट हो जाएगा। इस स्ट्रिंग को डिकोड करके हम लोग तीन वर्ड बना सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग पता चला है ट्री है, अब ट्री में कैसे बोले कि रिकर्सन है या क्या है, राइट। ओके, सो सबसे बड़ा स्ट्रिंग, एक्चुअली तुम देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा स्ट्रिंग 2 to 6 रिड्यूस हो रहा है 26 6। फिर मतलब डिपेंड कर रहा है कि अगर देखो यहाँ पर अगर बोला ना कि एक बार या तो एक ले सकते हो या दो ले सकते हो। 26 है मतलब दो कैरेक्टर में मैक्सिमम दो कैरेक्टर है, मतलब एक बार मैं दो लूंगा और दूसरी बार दोनों कैरेक्टर ले लूंगा। तो दोनों कैरेक्टर लूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और तुम देख रहे हो कि स्ट्रिंग छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो हम लोग रिकर्सिवली इसको कर सकते हैं, छोटा हो रहा है मतलब रिकर्सन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये बताना है तुम लोगों को कि बेसिकली मेमोराइज करना भी होगा, क्यों करना होगा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 6 है, हमारे पास जो 6 है यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर हम लोग को पता होगा कि
लाइक सेम ही 6 है, यही वाला 6 है। तो हम लोगों को ये पता है कि 6 का वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड 6 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक बार कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे तो रिटर्न कर देंगे। हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ हो, 5 6 हो, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो। बट हम लोग अगर 6 हो, 6 का वैल्यू पता है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे स्टोरेज में, तो रिटर्न कर दें तो मेरे को यहाँ ये वाला पोर्शन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मेमोराइज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग कोड पे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। कोड पे जाऊंगा तो तुम लोग को अच्छे से, मतलब कोड करेंगे हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, रिकर्सन लिखने के लिए हम लोग को बेस केस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बेस केस कब तक हम लोग जाएगा, या तो देखो इंडेक्स जो है यहाँ पे हम लोग एक डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस बेसिकली रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है। मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, हेल्पर लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने डीएफएस लिखा है। डीएफएस दो चीज लेगा, स्ट्रिंग और उसका इंडेक्स लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टोरेज बनाया है। स्टोरेज क्यों बनाया बताया ना, मेमोराइज करने के लिए। सबसे पहले एक स्टोरेज बनाया और उसमें हम लोग इनिशियलाइज कर दिए 101। 101 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे टेस्ट केस, सॉरी, लेंथ ऑफ द स्टोरेज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100, तो 101 बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डीएफएस कॉल किया और लेंथ को मैंने ग्लोबल कर दिया है। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर स्टोरेज में इंडेक्स का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग। आप समझने की कोशिश करो, अगर इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक पाथ फॉलो किया, और वो पाथ क्या हुआ कि पूरा एंड तक आ गया, मतलब वहां पे एक वैलिड स्ट्रिंग बन रहा है कैरेक्टर्स का, ना कि नंबर्स का। मतलब समझ रहे हो, एक इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब हम लोग रिटर्न कर दें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग ऑलरेडी है। आगे अगर अगर बोलूं कि इंडेक्स का लेंथ बड़ा है या 0 है, तुम लोग को बताया कि 0th इंडेक्स अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ पे 0 मिला, कोई इंडेक्स यहाँ पे अगर किसी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अगर 0 मिला, मतलब कि 0 से कोई मैपिंग है नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, उसमें रिटर्न 0 फिल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल किया इंडेक्स प्लस 1, बताया ना कि या तो एक बार कॉल कर सकते हो या तो दो बार। 2 2 6 है यहाँ पे 2, यहाँ पे आप दो बार, ये तो एक बार कॉल कर सकते हो केवल 2, या तो 22 कर सकते हो। तो ये 2 वाला सेक्शन है, ठीक है। ये 2 मैंने कॉल किया है, और इंडेक्स प्लस 1 मतलब इंडेक्स 0 है तो 0 प्लस 1, ये वाला 1 हो गया, 1, राइट। और फिर ये इंडेक्स प्लस 1 क्या करेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर मतलब लेफ्ट 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 जाएगा, फिर लेफ्ट कर, फिर रिटर्न करेगा राइट राइट, फिर अगेन लेफ्ट 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 लेफ्ट, ऐसे जाएगा। तो पहले लेफ्ट चला गया हम लोग, राइट। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 2 पे आ गया, 2 पे आ गया, तो यहाँ फिर क्या बचा मेरा पास, 26 बचा। तो फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसके लेफ्ट में अगेन जाएंगे हम लोग, कुछ नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक कैरेक्टर मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 1 मिला अभी तक। इसे राइट में पूछा है क्या, नहीं है। यहाँ पे राइट देखो, यहाँ पे राइट चेक करने के लिए, यहाँ पे राइट चेक करने के लिए कुछ कंडीशन है कि इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स जो है वो लेंथ से बड़ा छोटा होना चाहिए, और कैरेक्टर अगर 1 है तो जाओ अंदर, अदरवाइज अगर 2 है तो 7 से छोटा होना चाहिए। बेसिकली बताया ना कि एक रेंज होना चाहिए, एक रेंज होना चाहिए 1 से 26 के बीच में ही वो नंबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और ये इंडेक्स प्लस 2 मतलब होगा कि हम लोग दो कैरेक्टर ले रहे हैं, 2 और 2 ले रहे हैं बेसिकली, और 2 और 6 ले रहे हैं। तो ये सर्टेन केस में ये कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। सर्टेन केस में मैंने ऑलरेडी समझा दिया तुम लोग को, ठीक है। तो रिटर्न, तो ये इंडेक्स प्लस 1 में रिटर्न हो गया। अगर वो सर्टेन कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो इससे भी रिटर्न कुछ होगा, उसको ऐड कर दिया और रिटर्न स्टोरेज में स्टोर करके रिटर्न कर दिया। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा कि एक स्ट्रिंग से, एक बेसिकली 2 to 6 से कितने सारे कैरेक्टर हम लोग, कितने सारे वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक कोड समझो, हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। कि अगर देखो यहाँ पे, सॉरी, इन यहाँ पे स्टोरेज, अगर स्टोरेज मतलब यहाँ बोल रहा है कि मैं मेमोराइज किया हूँ, तो जो चेक करो कि है कि नहीं। अगर है तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो रिटर्न कर दो। अगर इंडेक्स इक्वल टू लेंथ पे है तो हम लोग मतलब एक परफेक्ट वैलिड स्ट्रिंग मिल गया हम लोग को, राइट। तो रिटर्न हो जाएगा 1। ये हो गया कुछ एज केसेस हैं।
जैसे इंडेक्स लेंथ से बड़ा हो सकता है, या इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं से रिटर्न कर देंगे जीरो। और इंडेक्स प्लस वन से रिजल्ट मिलेगा कुछ। और ये वाला इंडेक्स प्लस टू कब लेंगे हम लोग, जब क्या हुआ कि ये बेसिकली एस डॉट कैरेट इंडेक्स टू हो, और कैरेट इंडेक्स प्लस वन जो है वो 7 से छोटा हुआ था 26। मतलब ये हुआ कि 26 से, अगर 26 से अंदर है तो हम लोग ये वाले कॉल करेंगे, और उसको उसको सम कर दिया। सम करने के बाद ये वाला बेसिकली रिजल्ट इज इक्वल टू डी एफ एस एस कॉमा इंडेक्स प्लस टू कॉल करेंगे। और इंडेक्स प्लस तो इससे हम लोग को नेक्स्ट मतलब दूसरा दो कैरेक्टर से जो एक ब्रांच बनेगा वो मिल जाएगा। और दोनों को यहाँ पे सम कर दिया, रिजल्ट प्लस इक्वल टू सम, सम कर दिया रिजल्ट में, मतलब फिर एक कैरेक्टर से जो बना है फिर दो कैरेक्टर से जो बना है उसको सम करके मैंने स्टोरेज में सेव करके रिटर्न कर दिया, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं सबमिट करता हूँ, एटलीस्ट पास हो गया है। ब्रूट फोर्स अप्रोच समझो कि थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा एक वीडियो का, जो वीडियो जिस वीडियो में बहुत सारे अप्रोच से बनाया गया और ऑप्टिमाइज वे में बनाया गया है। तब तक के लिए थैंक यू यार देखने के लिए।